राम मंदिर का ये मुद्दा 2027 के चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा। योगी जी आएंगे, योगी जी थे, योगी जी हैं और योगी जी रहेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो इनके दिल में दर्द हो रहा था। जब लोग इनके लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे तो इनकी पिटाई कौन करवा रहा था? अखिलेश यादव जी के स्वर्गवासी पिताजी ने कितनी इन पर डंडे बरसाए हैं, किस प्रकार से विरोध हुआ है। से में क्या नाम है, मस्जिद में चोरी हुई है 20 करोड़ की, उसका ये लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं मुद्दा? राम मंदिर का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक चाल है। चाल ये चली जा रही है किसी भी प्रकार से 2027 के चुनाव को धूमिल किया जाए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को चेतावनी दे देना चाहती हूँ कि इस प्रकार के कथित आपके कारणों से 2027 का चुनाव नहीं गड़बड़ाने वाला है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, राम जी ने तो सीता जी जब रावण ने उनका अपहरण कर लिया था तो राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काट के किसी प्रकार से कितनी लड़ाइयाँ रही उनको ढूंढ के निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे योगी जी हर एक सीता के लिए, क्योंकि मेरे लिए हर एक महिला सीता है, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, हर एक सीता के लिए, हर एक महिला के लिए लड़ाई की है और लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मैं दुनिया की जितनी भी सीताएं हैं, उत्तर प्रदेश की सीता, भारत की सीता, हर जगह की सीता, सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि योगी जी जैसे राम पुरुष को, योग पुरुष को, हमारे योगी पुरुष को, महान पुरुष को आप खो कर एक राम जैसे जिसमें राम का स्वरूप दिखता है, आप रावणों को मत जिंदा करिए, नहीं तो ये अतीक अहमद जैसे और मुख्तार अंसारी जैसे कितने रावण जिंदा हो जाएंगे, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो बहुत ही बेबाकी से अपनी राय और अपने बयान देने के लिए जानी जाती हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जो घटना है, बहुत ही देश में ज्वलंत मुद्दे के तौर पर आज ये तैर रहा है। तमाम तरह के राजनेताओं की इस पर बयानबाजी हो रही है और कल एसआईटी की पहली रिपोर्ट भी जारी हुई है इस घटना को लेकर। तो दीदी से सवाल करते हैं कि आखिर ये पूरी घटना के पीछे क्या वजह हैं, कौन लोग हैं, देश के लोगों की आस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और राजनीति पर 2027 के विधानसभा चुनाव पर क्या इसका असर पड़ सकता है। तो दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, जिस प्रकार से आपने ये बोला कि अभी चुनाव नज़दीक आए हैं, प्लस राम मंदिर का मामला भी बहुत ही गर्मा गर्मी में चल रहा है, अलग अलग राजनीतिक तत्व इसमें उमड़ के आ रहे हैं जिन्होंने कभी राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में सर तक नहीं झुकाया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, कि जो लोग राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में कभी सर नहीं झुकाते थे, अचानक ये लोग प्रियंका वाड्रा जैसे लोग जो कांग्रेस पार्टी से हैं और ये अखिलेश यादव जी जिनके ताल्लुक टिन्नी यादव से बताए जा रहे हैं, 2.5 साल में 980 बार इनकी वार्ता हुई है टिन्नी यादव जी से, अखिलेश यादव जी की, और जिस दिन चोरी वाला मुद्दा सामने आया उस दिन 3 बार बात हुई है। तो इस प्रकार से, और राम गोपाल यादव जी भी इसमें शामिल हैं, तो विश्व हिंदू परिषद ने इसमें तत्कालीन एफआईआर करने के लिए और जांच के लिए बोला है। जिन लोगों ने बिना किसी सच तथ्य पे, बिना किसी सत्यता पे इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 2027 के चुनाव में इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जनता भी जानती है, श्री राम भी जानते हैं, प्रभु हनुमान भी जानते हैं और हर कोई बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि यहाँ पे किसकी मिली भगत है। और लोग 27 के चुनाव को और योगी जी की महानता को और उनकी झलक को किस प्रकार से धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने अखिलेश यादव के बयान की बात कही, तो निशिकांत दुबे जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया और पोस्ट किया कि अखिलेश यादव की बातचीत हुई है टिन्नू यादव से, जो उसमें एक दोषी है चोरी का। तो उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे या तो अपने पोस्ट को हटाएं या फिर उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। 10 मिनट में हटाने की बात कही। तो क्या सत्यता है इसमें कि उनकी बात हुई है, नहीं हुई है? अभी स्पष्ट तो नहीं हुआ है। सर देखिए, एसआईटी गठित की गई थी, सीधी सी बात है, एसआईटी है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। अब जब 980 बार बात हुई है फोन से, तो गलत तो हुई नहीं होगी। और आगे टिन्नी यादव जी ट्रस्ट में हैं, चंदे की पूरी चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनकी आखिर अखिलेश यादव जी से ऐसी क्या बात आ गई कि 2.5 साल में 980 बार बात की? भाई यहाँ पे बीवियाँ अपने पतियों से बात नहीं करती हैं, आजकल अलग अलग फील्डिंग सेट की जा रही है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और जिस दिन चंदा चोरी का मामला आया उभर के, उस दिन 3 बार बात हुई है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला तथ्य है। और इस प्रकार से कि वो इस्तीफा दे दे, उन्होंने ऐसे बोल दिया, एसआईटी गठित हुई है, सत्य के आधार पे खबर निकल के आई है, अलग अलग न्यूज चैनल ने इसको ऑथेंटिफिकेशन दिया है और सेटिस्फैक्ट्री न्यूज है। तो मुझे नहीं लगता इसमें इस प्रकार से ये अपना गला फाड़ेंगे तो कोई इनकी बातों को इतना ध्यान देगा।
दूसरा, चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया है। नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा ट्रस्ट को सौंप दिया था, जिसको स्वीकार कर लिया गया। दूसरा, एसआईटी की जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि 45 दिनों के भीतर लगभग 70 बार चोरी की घटनाएं हुई हैं और इसमें सीधे तौर पर अनिल मिश्रा जी जो पर्यवेक्षक थे उस जांच प्रक्रिया के, उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने सघन जांच प्रक्रिया को शिकायत होने के बावजूद भी कि जांच उतनी बारीकी से नहीं की जा रही है। आने जाने पर जो कर्मचारी हैं उनको छूट है, फ़ोन भी अंदर ले जा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है और इस लापरवाही के बाद केवल उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना जो 10 से 20 हज़ार रुपये तक की नौकरी करते हैं। तो क्या ये गैर संवेदनशील कुछ नौकर लोगों की एक साजिश है या फिर इसके लिए वे लोग भी दोषी हैं जो आज कहीं ना कहीं ऐसे दायित्व वाले पदों पर बैठे हैं जिससे उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई बिना जेबों वाले कपड़े पहन के उनको जाने की अनुमति होती थी, उसकी कोई जांच नहीं करी गई। फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते, उसकी नहीं करी गई। और जब बाहर आते वक्त और अंदर घुसते वक्त कर्मचारियों की पूरी तलाशी होती है, वो नहीं किया गया। और चौथा और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 180 दिन की फुटेज सुरक्षित रखनी होती है, लेकिन फुटेज केवल 45 दिन की ही एसआईटी टीम को मिली, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि 70 बार चोरी हुई है। तो इन सब पूरी प्रक्रिया में आप क्या पदों पर बैठे हुए लोगों को दोष देना चाहेंगी या कहेंगी कि उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आपने एक साथ बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं मेरे से और मैं इस प्रश्न का एक एक करके उत्तर देती हूँ। रही इसमें बड़ी मछली और छोटी मछली की बात बताती हूँ। राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप जैसे जिन्होंने आपने चंपत राय का नाम लिया, बहुत ही वो पूजनीय हैं। 40 साल से राम मंदिर के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई की और 40 साल अपना जीवन उन्होंने राम को सौंप दिया। आप उनका घर जाके देखिए, बहुत ही सिंपल साधारण जिंदगी देते हैं, जी रहे हैं, दाल रोटी खाने वाले व्यक्ति। अब लोग मेरे से बोलेंगे इन्हें कैसे पता चला? हाँ, पता रहता है, बहुत सारी चीजें पता रहता है। जो राम भक्त है, सनातनी, सच्चा सनातनी होगा, कभी आप लोग की तरह जेब नहीं बढ़ेगा और फालतू की स्टेटमेंट नहीं देगा कि हमने 51,000 की अंगूठी भेजी, उसके बाद हमने राम मंदिर में दान दिया था। अब आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रही हूँ कि ये फालतू स्टेटमेंट किसने दिया होगा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं। दूसरी बात, आप ये बोल रहे हैं कि ये वहां पे बिना जेब के और मोबाइल के अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। देखिए, बातों का क्या है, ये इंडिया है, एक चीज को बहुत सारी अलग अलग स्वरूप दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एसआईटी गठित हुई है, अलग अलग प्रकार से चीजों की जांच हो रही है। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, इसमें जिस प्रकार से विपक्ष रो रहा है, आंसू बहा रहा है, उनके शरीर में दर्द हो रहा है, उनके दिल में करुणा आ रही है प्रभु श्री राम के लिए, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो इनके दिल में दर्द हो रहा था। जब लोग इनके लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे तो इनकी पिटाई कौन करवा रहा था? अखिलेश यादव जी के स्वर्गवासी पिताजी ने कितनी इन पर डंडे बरसाए हैं, किस प्रकार से विरोध हुआ है, उन्होंने कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर किसी ने रामकृष्ण का साथ दिया तो हम रामकृष्ण को लड़वाएंगे। अब ये रामकृष्ण को लड़वाएंगे, कहाँ है वो? कहाँ है वो जो इतनी बड़ी बातें बोलते थे? दूसरी बात मैं आपसे ये भी कह देना चाहती हूँ कि आस्था का मामला है। आस्था का मामला आप आस्था से जोड़िए, ना कि उसको राजनीतिक मुद्दे से जोड़िए। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार से हम करके 2027 के चुनाव को धूमिल कर देंगे, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि उनके राज्य में, कांग्रेस के राज्य में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के राज्य में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुल मिला के 1743 प्रकार के अपराधी से जिनको ये बैठ के खिलाते थे, पिलाते थे, इनको अपना राजा समझते थे, वो ऐसे रावणों का संहार किसने किया है? आज एक महिला सुरक्षित महसूस करती है, ऐसी सुरक्षा महिलाओं को किसने दी है? ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है? हर जनता को इस चीज को जानना चाहिए। अगर मैं इस मंच पे हूं और आपसे बात कर रही हूं तो मैं अपनी बात उन जनता तक पहुंचाना चाहती हूं कि आखिर ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है कि आप जब सत्ता में इतने सालों तक रहें तो आखिर ऐसे नेताओं को आप लोग क्यों सींचते रहें? फाइल जैसी बड़ी फिल्म तैयार हो गई, ये मुद्दा क्यों नहीं उठकर आया? और इतने अलग अलग, अभी बहराइच में किसी उसमें क्या बोलते हैं, मदरसे में, क्या नाम है, मस्जिद में चोरी हुई है 20 करोड़ की, उसका ये लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं मुद्दा? राम मंदिर का मुद्दा किस लिए उठाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक चाल है, चाल ये चली जा रही है किसी भी प्रकार से 2027 के चुनाव को धूमिल किया जाए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को चेतावनी दे देना चाहती हूँ कि इस प्रकार के कथित
आपके कारणों से 2027 का चुनाव नहीं गड़बड़ाने वाला है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, राम जी ने तो सीता जी जब रावण ने उनका अपहरण कर लिया था, तो राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काट के किसी प्रकार से कितनी लड़ाइयाँ रही, उनको ढूंढ के निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे हमारे योगी जी हर एक सीता के लिए, क्योंकि मेरे लिए हर एक महिला सीता है, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, हर एक सीता के लिए, हर एक महिला के लिए लड़ाई की है और लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मैं दुनिया की जितनी भी सीताएं हैं, उत्तर प्रदेश की सीता, भारत की सीता, हर जगह की सीता, सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि योगी जी जैसे राम पुरुष को, योग पुरुष को, हमारे योगी पुरुष को, महान पुरुष को आप खो कर रहे, एक राम जैसे जिसमें राम का स्वरूप दिखता है, आप रावणों को मत जिंदा करिए, नहीं तो ये अतीक अहमद जैसे और मुख्तार अंसारी जैसे कितने रावण जिंदा हो जाएंगे, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आप राम मंदिर को अपनी आस्था है, आपकी आस्था बना के रखिए, लेकिन आप 2027 के चुनाव में इसका बिल्कुल प्रभाव मत पड़ने दीजिए, क्योंकि योगी जी एक राम स्वरूप हैं, योग पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, और उनके प्रति अगर ऐसी कोई भावना लाता है तो उसके लिए तो नर्क निश्चित है। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अपराधों की स्थिति में काफ़ी सुधार है और महिलाओं की सुरक्षा को लेके बहुत सारे दावे आज सरकार भी करती है और लोग भी, हम जब ग्राउंड पे जाते हैं तो बताते हैं। माफियाओं का भी संहार हुआ है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। जो बड़ी बड़ी मछलियां थीं जो गैर कानूनी तरीके से सरकारों के संरक्षण से पानी पीती थी, मगरमच्छ थे, सांप थे, जहरीले सांप थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये जहरीले सांप थे, ये मगरमच्छ थे। आप मगरमच्छ के बच्चे को भी पालिए ना तो वो बड़ा होकर आपको नहीं काटता है वो आपको, लेकिन ये ऐसे थे कि इसी देश में खाते थे, पाकिस्तान के इनसे इनके कनेक्शंस थे, और कितने ज्यादा कनेक्शंस है ये आप सभी जानते हैं, बताने की किसी को जरूरत नहीं है। और जिनके दिलों में इतना दर्द उठ रहा है ना, इनके दिलों में दर्द कब नहीं उठता है? जब पहलगांव में मासूम लिंग चक्कर के मारे जाते हैं, जब अल्लाह अकबर के नारे लगा के मासूमों के गले काटे जाते हैं, जब हर प्रकार से धर्मांतरण लब जिहाद होता है। आखिर धर्मांतरण लब जिहाद की घटनाएं और ये आतंक की घटनाएं इतनी कम हो गई हैं उत्तर प्रदेश में, और भारत से भी इनका धीरे धीरे सफाया हो रहा है। आप कहीं क्यों, आप किसी ताज में क्यों नहीं कोई बम विस्फोट होता है? बता देना चाहती हूं कि हर प्रकार से इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष मौजूद है, क्योंकि वो उनको अब कोई मुद्दा नहीं मिला, तो वो 2027 के चुनाव को किसी प्रकार से बदनाम करने की एक साजिश है। इसके साथ ही अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं उनको किसी भूमि विवाद में घसीटा गया है। तो उन्होंने कहा था कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को किसी भूमि विवाद में उनका नाम आया जिसमें कोई भूमि का घोटाला हुआ है। ऐसा बताया गया कि उन्होंने संपत्ति बहुत ज्यादा मात्रा में क्रय की है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो तो पहले से ही व्यापारी हैं, संपत्ति क्रय करते हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दों को हवा खुद भारतीय जनता पार्टी दे रही है। उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और ये दोनों मुख्यमंत्री इसलिए हटाने हैं क्योंकि तीसरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है। तो ये सुगबुगाहट जो चल रही है राजनीतिक गलियारों में कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आंतरिक कलह है, और इस वजह से शायद राम मंदिर चोरी में भी उनका हाथ हो सकता है। तो इसका चुनाव के ऊपर असर पड़ेगा, या आज योगी आदित्यनाथ जी स्वयं में बीजेपी से अलग होकर एक इतनी बड़ी छवि बन चुके हैं कि लोग उनको पसंद करते हैं, महिलाएं उनको पसंद करती हैं, देश की और राज्य की व्यवस्था जो उन्होंने सुधार किए हैं उसकी वजह से उनकी एक मजबूत छवि बनी है। तो इसकी सच्चाई क्या आप समझती हैं कि क्या बीजेपी में आंतरिक कलह है, और क्या अगर है तो योगी आदित्यनाथ की छवि बिना बीजेपी के इतनी मजबूत है कि 27 का चुनाव वो केवल अपनी छवि के दम पर निकाल कर ले जाएंगे? सर देखिए, आरएसएस अपनी चिंता करे, बीजेपी अपनी चिंता करे, योगी जी की चिंता उत्तर प्रदेश की जनता कर लेगी। अब आपने जो इतना बड़ा खींच कर मेरे से एक प्रश्न पूछा है, काफी एक्सप्लेन कर दिया, आप बहुत चीजों को खींच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आरएसएस अपनी चिंता करे, बीजेपी अपनी चिंता करे, और योगी जी की चिंता उत्तर प्रदेश की जनता और हमारे प्रभु श्री राम कर लेंगे, क्योंकि बीजेपी योगी जी को हटा नहीं सकती। योगी जी ने जिस प्रकार से हमें संरक्षण दिया है, हमारी सुरक्षा की है। दूसरी बात ये जो बैठ के लोग इस प्रकार के ताने बाने बुन रहे हैं, उन पे तो कार्रवाई होगी। यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी तो राम की अदालत लगेगी, वहां कार्रवाई होगी। क्या कहते हैं? नहीं, लेकिन मंदिर में चोरी की घटना के बावजूद भी अभी कल परसों की एक वीडियो वायरल हो रही है, बीजेपी के अध्यक्ष की रैली में हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लेके नचाया जा रहा है, जिसकी आलोचना में लोग बाण चला रहे हैं योगी जी के ऊपर। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं निरंतर होते जाने से कुछ ना कुछ ऐसा है
या कहीं ना कहीं एक संदेह की सुई जाती है कि आंतरिक मसला कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप ये भी स्पष्टता से मान रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यूपी की जनता क्योंकि उनको स्वीकार कर रही है, तो क्या संदेह की सुई उधर नहीं जाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी यही बयान दिया कि बीजेपी जो है वो कोई आस्था नहीं रखती है सनातन में, और इस तरह से हनुमान जी को वो नचा रहे हैं। सर देखिए, इस प्रकार के वाद विवाद कहाँ नहीं है, किस पार्टी में ऐसी चीजें नहीं होती, खींचा तानी ताना बानी ऐसे कहाँ नहीं होती हैं। पॉलिटिक्स में है सर, ये सारी चीजें चलती हैं। इस प्रकार की वाद विवादों पे अगर ध्यान दिया जाए, अगर इस प्रकार की अजीब अजीब बातों पे जनता ध्यान देगी, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वो खो बैठेंगे। तो यहाँ देश की सुरक्षा का मामला है, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का मामला है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, बच्चों के विकास का मामला है, उत्तर प्रदेश के विकास का मामला है और देश के विकास का मामला है, और धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी चीजों की कमर तोड़ने का मामला है। तो मुझे नहीं लगता है कि जनता इस प्रकार, अगर बीजेपी ऐसे कोई ताने बाने बुन रही है, क्योंकि इस बात में तो मुझे कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। मैं कोई बीजेपी विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ उस सरकार का विरोध करती हूं जो सिर्फ सत्ता की लालच में कुर्सी पाने के लिए किसी भी प्रकार का षड्यंत्र रच सकती है, किसी भी प्रकार की मंथरागिरी कर सकती है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे मंथरा बन के और विभीषण बन के लंका में आग लगाने की तैयारी वो खुद कर रहे हैं, वो अपना ही घर जला लेंगे। तो मुझे इसमें कोई नहीं लगता। और मैं अपने पहले भी बोला है, हमारे योगी जी युग पुरुष हैं, श्री राम हैं, वो राम की तरह महिलाओं की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में, इंटरनल सिक्योरिटी में, उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी में बिल्कुल तैनात है। हमारे किंग है वो, और उन्हें हटाने की क्षमता तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हमारे योगी जी के साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। इसमें क्या, और आपको भी होना चाहिए साथ। नहीं, हनुमान जी के नृत्य की तो चलो उसके लिए कोई ऑफिशियल कमेटी नहीं थी, किसने वो झांकियों का ऑर्गेनाइज किया, लेकिन राम मंदिर में चढ़ावा चोरी तो एक संवेदनशील और गंभीर घटना है, उससे लोगों की आस्था तो आहत हुई है। तो क्या ये भी एक छोटा मोटा मुद्दा चुनाव की वजह से रहेगा कि आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये छोटा मोटा मुद्दा है और इस पर जनता को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, चुनाव के दृष्टिकोण से इसको नहीं देखना चाहिए? मैंने ये कब बोला कि छोटा मोटा मुद्दा है? मैंने तो ये बिल्कुल नहीं बोला। चाहे ये पक्ष ने किया है जो सत्ताधारी पक्ष है, या विपक्ष की ही षड्यंत्र है, ये तो जांच की पूरा होने के बाद पता चलेगा। मंदिर में चोरी कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ऐसे लोगों की तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको देश से ही निकाल देना चाहिए, जो इस प्रकार के चोर है, जिनकी 20-20 हजार रुपए सैलरी थी, वो 50-65 लाख रुपए का फ्लैट और कोठियां खरीद रहे हैं, महंगी महंगी घड़ी पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उनके घर से चांदी की ईंटें और अलग अलग प्रकार की चीजें बरामद की गई हैं, पैसे बरामद किए गए हैं। तो चोरी तो हुई है और ये बहुत ही जघन्य अपराध है, इसकी माफी इनको नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर इसमें विपक्ष कहीं ना कहीं से शामिल है और हमारे आने वाले चुनाव को खंडित करने की कोशिश कर रहा है, उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव को, और ये सोच रहा है योगी जी की छवि को धूमिल कर देगा, तो उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के पक्ष में ही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि इसमें योगी जी हमारे मासूम हैं और उनको कुछ भी नहीं इसके बारे में पता था। अंदर के ये इंटरनल फैक्टर से, और ट्रस्टियों ने तो उन ऐसे चोरों को धमकाया भी था पहले, क्योंकि कबूल किया है ये श्रीवास्तव, मिश्रा, फलाने ठिकाने ने। और आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते कि टिन्नी यादव आखिर 980 बार अखिलेश यादव से क्या बात की होगी उन्होंने? नहीं, एसआईटी की जांच में तो ऐसा कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पहली रिपोर्ट आई है, अभी आगे और रिपोर्ट आनी बाकी क्या है। जब अलग अलग न्यूज चैनल ऐसी चीजें को कवर कर रहे हैं तो 100% ऐसी चीजें हुई होंगी, और कोई इस प्रकार की फेक खबर नहीं फैलाता है। और आप एक बात बताइए, अखिलेश जी इतने शांत क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर उनका कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी भूमिका रही है। इतने शांत क्यों है? वरना अभी तक तो उन्होंने 100 कॉन्फ्रेंस कर लिया होता, उन्होंने तो बवाला मचा दी, उत्तर प्रदेश में आग लगा दी होती अभी तक उन्होंने। लेकिन उन्होंने बयान तो दिया था कि कार्रवाई होनी चाहिए, जांच। उन्होंने बयान दिया तो उस बयान पे कहीं उन पे ना कार्रवाई हो जाए, क्योंकि उनके बयान में कोई सच्चाई नहीं है। तो आपको लग रहा है कि उनको भी इस चीज का डर है, इसलिए वो थोड़ा कम बोल रहे हैं? उनको इस चीज का डर है, तभी तो वो शांत है, क्योंकि उनकी बात हुई है और वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं तो कहती हूँ हर प्रकार से दोनों पक्षों के मोबाइल की जांच करवाई जाए। Government have the power to check all the phones and call details related with राम मंदिर चोरी, तो इसमें होगा और ऐसा, और कोई बचेगा नहीं। जितने भी इसमें चोर छिपे होंगे सब, ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहानी है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आपके और प्रश्न हो तो बताइए। नहीं, एसआईटी का गठन योगी सरकार के अधीन ही हुआ है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है जनता को कि इसकी जांच बिल्कुल निष्पक्ष होगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या सही में आप जिस तरह से कह रही हैं, दावेदारी मजबूत है योगी आदित्यनाथ जी की, और वो अगला चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि जनता उन्हें पसंद कर रही है और उनको राम की तरह देख रहे हैं वो लोग, जिनको उन्होंने निश्चिंतता दी है, जिनको उन्होंने ऐसा एक शासन का आभास कराया है जिस शासन में लोग चैन की सांस ले रहे हैं, सुरक्षा के साथ महिलाएं चल पा रही हैं। तो आपको लगता है कि राम मंदिर का ये मुद्दा उनके चुनावों को प्रभावित नहीं कर पाएगा? राम मंदिर का ये मुद्दा
2027 के चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा। योगी जी आएंगे, योगी जी थे, योगी जी हैं और योगी जी रहेंगे। इससे ज़्यादा मुझे इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करनी। मैंने पहले भी बोला, युग पुरुष हैं वो, श्री राम है। जिस प्रकार श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काट के सीता जी की रक्षा रावण से की थी, उसी प्रकार इन्होंने हमारे योगी जी ने तमाम प्रकार के रावणों से हर महिला की सुरक्षा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी तबके, किसी भी जाति से बिलोंग करती हो। और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे रावणों को, वैसे मुझे इस अतीक अहमद मुख्तार अंसारी की रावण से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। रावण तो ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, लेकिन फिर भी एक प्रकार के ये रावण थे और बहुत आतंकी थे। ऐसे लोगों को उनके ठिकाने तक पहुंचा के उनको उनकी कब्र में सुलाकर एक उत्तर प्रदेश को सुरक्षा दी। हर व्यापारी ठीक से व्यापार कर पा रहा है। जो उत्तर प्रदेश छोड़ छोड़ के जा रहे थे, अपना व्यापार बंद कर रहे थे, आज वहाँ बने हुए हैं, सुरक्षित हैं और अपने आप को बहुत। और योगी जी हर प्रकार के व्यक्ति के लिए, हर प्रकार के तबके के व्यक्ति के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं। उन्होंने 1076 जैसी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन वाली सुविधा भी स्टार्ट की, किसी महिला को तकलीफ नहीं होती। मैंने कई बार उस पर कंप्लेंट की कि मेरे साथ भी बहुत बार अभद्रता हुई है। तो मैं इस चीज की साक्षी हूं कि वो श्री राम है और श्री राम जी जिस प्रकार सीता की हिफाजत करते थे, उस प्रकार योगी जी अपनी हर बहन की, अपनी हर माँ की, जितनी भी बहन बेटियां बहुएं हैं, सबकी सुरक्षा करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी तबके से बिलोंग करती हूँ।